यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। हंसी देवी सीरीज में हम एनपीएस और यूपीएस पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएस है सेंटर गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज के लिए लागू कर दी है, मतलब कि ये फोर्स में आ गई है। तो यूपीएस पर आधारित क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कौन सी स्कीम बेटर है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, परंतु यूपीएस है क्या, इसको समझने के लिए हंसी देवी सीरीज के सारे क्वेश्चन देखिए। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं नॉलेज मंडली की नायाब सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन 101। पास्ट एनपीएस रिटायरीज ऑप्टिंग फॉर यूपीएस मंथली टॉप अप अमाउंट इज डिटरमाइंड। यूपीएस का चयन करने वाले पिछले एनपीएस सेवानिवृत्त लोगों के लिए मासिक टॉप अप राशि निर्धारित की जाती है। यानी कि एनपीएस एम्प्लॉई हैं, वो रिटायर हो गए हैं और वो यूपीएस में आना चाहते हैं, तो मंथली टॉप अप कौन निर्धारित करेगा? ऑप्शन देखिए, बाई पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाई डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, बाई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यूपीएस का चयन करने वाले पिछले एनपीएस सेवानिवृत्त लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, उनका मासिक टॉप अप कौन निर्धारित करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, बाई पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी कि पीएफआरडीए है, वो निर्धारित करेगा कि कितनी टॉप अप राशि है वो ली जाएगी, क्योंकि वो पहले किस में थे? एनपीएस में थे और अभी जाना चाहते हैं यूपीएस में। तो यूपीएस में कंट्रीब्यूशन के लिए उनको जमा करना होगा, वो टॉप अप है कौन निर्धारित करेगा? पीएफआरडीए करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 102। द यूपीएस एश्योर्स पेंशन टू एम्प्लॉइज कंप्लीटिंग 15 इयर्स ऑफ सर्विस एट द रेट ऑफ। यूपीएस 15 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को निम्न दर से पेंशन का आश्वासन देता है। आपको ध्यान रखना है कि 15 वर्ष की सेवा उसने कर ली है, तो 15 वर्ष की सेवा करने के बाद में यूपीएस के तहत एश्योर्ड पेंशन है वो कितनी मिलेगी? 30% ऑफ एवरेज इमलमेंट्स, 35% ऑफ एवरेज इमलमेंट्स, 40% ऑफ एवरेज इमलमेंट्स, 45% ऑफ एवरेज इमलमेंट्स। यूपीएस के तहत 15 वर्ष की सेवा अगर कर ली है, तो एश्योर्ड पेंशन उसको कितनी परसेंट मिल जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 35% ऑफ एवरेज इमलमेंट्स। जब वो रिटायर हो रहा है, उसके 12 महीने के एवरेज इमेलमेंट्स निकाल करके और उसका 35% है मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 103। द मिनिमम पेंशन पेबल अंडर यूपीएस रिगार्डलेस ऑफ इमलमेंट्स इज फिक्स्ड एट। यूपीएस के तहत देय न्यूनतम पेंशन परिलब्धियों की परवाह किए बिना तय की गई है। कितने होनी चाहिए? मिनिमम पेंशन है वो कितनी होगी यूपीएस के तहत? ध्यान देना है, रिगार्डलेस ऑफ इमलमेंट्स, इमलमेंट्स को ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर मिनिमम पेंशन है वो फिक्स की गई है, इसलिए यूपीएस है वो एश्योर्ड पेंशन के लिए फेमस है। कितनी राशि हो जाएगी? 5,000 रुपीज पर मंथ, 7,500 रुपीज पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ, 12,000 रुपीज पर मंथ। यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन परिलब्धियों की परवाह किए बिना कितनी तय की गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 10,000 रुपीज पर मंथ। मतलब कि मिनिमम पेंशन है उसको कितनी मिल जाएगी? 10,000 कम से कम पेंशन होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 104। द रिस्टोरेशन ऑफ कमिटेड पोर्शन ऑफ पेंशन अंडर यूपीएस टेक्स प्लेस आफ्टर। यूपीएस के तहत पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली निम्नलिखित के बाद होती है। कितने वर्षों के बाद में परिवर्तित पोर्शन है, कम्यूटेड पोर्शन है, वो वापस रिस्टोर हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा? 10 years from the date of retirement, 12 years from the date of retirement, 14 years from the date of retirement, 15 years from the date of retirement। अगर पेंशन का कम्यूटेशन करवा लिया है, तो कितने वर्षों के बाद में वो कम्यूटेशन पोर्शन है वो वापस मिलना शुरू हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 15 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट।
मतलब कि 15 वर्ष के बाद में वो कम्यूटेशन है वो पूरा हो जाएगा और फिर से रिस्टोर हो जाएगी उसकी पेंशन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बता दीजिए कि कम्यूटेशन है वो पेंशन का कितने परसेंट किया जा सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं 105। फॉर एम्प्लॉइज हु रिटायर विद 22 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, द पेंशन परसेंटेज ऑफ इमोलमेंट्स इज। 22 वर्ष की एरक सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिलब्धियों का पेंशन प्रतिशत कितना हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। 22 वर्ष की उसने सेवा कर ली है तो जो इमोलमेंट होगा उसका कितने परसेंट उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। 40% ऑफ एवरेज इमोलमेंट्स, 44% ऑफ एवरेज इमोलमेंट्स, 48% ऑफ एवरेज इमोलमेंट्स, 50% ऑफ एवरेज इमोलमेंट्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 44% ऑफ एवरेज इवलमेंट्स, मतलब कि 22 वर्ष की उसकी सेवा हो गई है तो कितने परसेंट उसको एवरेज इमलमेंट का पेंशन के रूप में मिल जाएगा। 44% मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डियर फ्रेंड्स, एनपीएस और यूपीएस को कवर करते हुए नॉलेज मंडली ने एक नायाब सीरीज शुरू की है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 106। फैमिली पेंशन पेबल आफ्टर द डेथ ऑफ ए पेंशनर अंडर यूपीएस इज इक्वल टू। यूपीएस के तहत पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद देय पारिवारिक पेंशन इसके बराबर है। मतलब कि पेंशनर है वो यूपीएस के तहत था और उसकी डेथ हो जाती है तो अब फैमिली पेंशन कितनी होगी। ऑप्शन देख लीजिए। 30% ऑफ द पेंशन ड्रॉन, 40% ऑफ द पेंशन ड्रॉन, 50% ऑफ द पेंशन ड्रॉन, 60% ऑफ द पेंशन ड्रॉन। पेंशनर है यूपीएस के तहत पेंशन ले रहा था परंतु उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन कितने परसेंट मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 60% ऑफ द पेंशन ड्रोन, मतलब कि यूपीएस के तहत पेंशनर पेंशन ले रहा था और उसकी डेथ हो जाती है तो उस मामले में फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी। जितनी पेंशन वो ड्रॉन कर रहा था, मतलब कि पेंशन प्राप्त कर रहा था, उसका 60% फैमिली को मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 107। अंडर यूपीएस द पेंशन इज रिवाइज्ड एवरी ईयर बेस्ड ऑन। यूपीएस के तहत पेंशन को हर साल निम्न के आधार पर संशोधित किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएस में पेंशन हर साल रिवाइज होगी या नहीं होगी, और रिवाइज होगी तो किस आधार पर उसको रिवाइज किया जाएगा। डियरनेस रिलीफ रेट, सीपीआई, आईडब्ल्यू इंडेक्स चेंज, एनुअल इंक्रीमेंट रेट, हाफ ईयरली इन्फ्लेशन इंडेक्स। यूपीएस के तहत पेंशन को हर साल निम्न के आधार पर संशोधित किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियरनेस रिलीफ रेट, मतलब कि डियरनेस रिलीफ है वो भी यूपीएस में मिलता है और डियरनेस रिलीफ है वो हर 6 महीने के बाद में मिलता है। तो इसको आप क्या करेंगे, हर 6 महीने के बाद में रिवाइज उसको करना होगा डियरनेस के आधार पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 108। अंडर यूपीएस व्हाट हैपेंस इफ एन एम्प्लॉय वॉलंटरली रिटायर्स आफ्टर 25 years ऑफ सर्विस। यूपीएस के तहत यदि कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाता है तो क्या होगा। पेंशन स्टार्ट्स आफ्टर 1 year फ्रॉम रिटायरमेंट डेट, पेंशन स्टार्ट्स इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट, पेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉशनल सुपरएन्युएशन, पेंशन इज डिफर्ड टिल एज 65 years। क्वेश्चन को समझिए। कर्मचारी ने 25 साल की सेवा कर ली और अब वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट, मतलब कि स्वेच्छा से रिटायर हो जाता है तो पेंशन किस आधार पर मिलेगी, कब से मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। पेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉशनल सुपरएन्युएशन, मतलब कि जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा। सुपरएन्युएशन कब होता है, 60 वर्ष की उम्र में होता है। जब 60 वर्ष का हो जाएगा तब उसकी पेंशन है वो शुरू हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 109। इफ एन एम्प्लॉय रिटायर्स विद 20 years क्वालिफाइंग सर्विस, पे आउट इज। यदि कोई कर्मचारी 20 वर्ष की एरक सेवा के साथ सेवानिवृत्त होता है तो भुगतान होता है। 20 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस कर ली है
तो पे आउट कितना हो जाएगा, इक्वल टू 60% ऑफ लास्ट 12 मंथ्स बेसिक पे डिनाइड ड्यू टू इनसफिशिएंट सर्विस फिक्स्ड एट ₹10,000 पर मंथ प्रोपोर्शनेट टू सर्विस लेंथ। कोई कर्मचारी 20 वर्ष की अहरक सेवा कर लेता है, क्वालिफाइंग सर्विस कर लेता है, तो उसको पे आउट कितना मिलेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट टू सर्विस लेंथ। मतलब कि सर्विस लेंथ है उसके आधार पर उतने अनुपात में उसको पे आउट मिल जाएगा। और यहाँ सर्विस लेंथ कितनी है, 20 वर्ष की है, तो उस आधार पर उसको पे आउट मिल जाएगा, भुगतान मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 110। व्हाट इज द रोल ऑफ पीएफआरडीए इन द यूनिफाइड पेंशन स्कीम? एकीकृत पेंशन योजना में पीएफआरडीए की क्या भूमिका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीएफआरडीए है वो एनपीएस के लिए तो था, परंतु यूपीएस में उसका क्या रोल हो जाएगा? फ्रेमिंग रिक्रूटमेंट पॉलिसी फॉर स्कूल्स, मैनेजिंग ऑल गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट्स, regulating investment and corpus valuation, issuing जीपीएफ withdrawal guidelines। एकीकृत पेंशन योजना में पीएफआरडीए की क्या भूमिका हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पस वैल्यूएशन। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि पीएफआरडीए है वो बनाया गया था एनपीएस के लिए, परंतु वही अभी यूपीएस को भी रेगुलेट करेगा। यूपीएस के तहत जो फंड होगा उसका इन्वेस्टमेंट है उसको रेगुलेट करेगा, और साथ में ही कॉर्पस वैल्यूएशन है उसको भी मैनेज करेगा। तो पीएफआरडीए एनपीएस के साथ साथ में यूपीएस में भी रोल प्ले करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनपीएस और यूपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको अलार्म मिल जाए। क्वेश्चन आ गया हमारा 111। अंडर यूपीएस द बेंचमार्क कॉर्पस इज डिटरमाइंड टू। यूपीएस के तहत बेंचमार्क कॉर्पस निर्धारित किया जाता है किसके माध्यम से? फिक्स एलिजिबिलिटी फॉर डीए रिलीफ, कंप्यूट द मिनिमम क्वालिफाइंग पे, एस्टेब्लिश द रेफरेंस वैल्यू फॉर एश्योर्ड पे आउट, डिटरमाइन नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स एलिजिबल। तो बेंचमार्क कॉर्पस है वो निर्धारित किया जाता है, इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एस्टेब्लिश द रेफरेंस वैल्यू फॉर एश्योर्ड पे आउट। मतलब कि बेंचमार्क कॉर्पस है वो क्यों बनाया गया है? जिससे कि कॉर्पस है वो बनाया जाए, मिनिमम कॉर्पस है वो हो जो कि एश्योर्ड पे आउट करने में मदद करे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 112। Which authority will determine the qualifying service for each employee at superannuation? कौन सा प्राधिकारी सेवानिवृत्ति पर प्रत्येक कर्मचारी के लिए योग्यता सेवा निर्धारित करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, हेड ऑफ ऑफिस वेयर एम्प्लॉई सर्व्ड, सेंट्रल पे कमीशन। कौन सा प्राधिकारी है जो कि सेवानिवृत्ति पर प्रत्येक कर्मचारी के लिए योग्यता सेवा निर्धारित करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, हेड ऑफ ऑफिस वेयर एम्प्लॉई सर्व्ड। मतलब कि हेड ऑफ ऑफिस है वो क्या करेगा, कर्मचारी के लिए योग्यता सेवा निर्धारित करेगा कि कितनी योग्यता सेवा होनी चाहिए, उसके बाद में क्या उसको पेंशन मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 113। इफ द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस इज लेस देन बेंचमार्क कॉर्पस द एम्प्लॉई। यदि व्यक्तिगत कोष का मूल्य बेंचमार्क कोष से कम है तो कर्मचारी को क्या मिलेगा? रिसीव्स फुल पे आउट विद एरियर्स, गेट्स ओनली प्रोपोर्शनेट पे आउट, मस्ट फॉरफिट ऑल बेनिफिट्स, बिकम्स इनएलिजिबल फॉर डीआर बेनिफिट्स। बेंचमार्क कोष है वो कम है तो पे आउट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, गेट्स ओनली प्रोपोर्शनेट पे आउट। जितना है उसके अनुपात में उसको पे आउट मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 114। अंडर यूपीएस हाउ ओपन मस्ट द एम्प्लॉय बी इन्फॉर्म्ड अबाउट कॉर्पस वैल्यू एंड बेंचमार्क यूनिट्स। यूपीएस के तहत कर्मचारी को कॉर्पस वैल्यू और बेंचमार्क इकाइयों के बारे में कितनी बार सूचित किया जाना चाहिए? यूपीएस में आप कर्मचारी को इन्फॉर्म करेंगे कि आपका कितना कॉर्पस है वो इकट्ठा हो गया है, बेंचमार्क यूनिट कितनी मिल रही है। ये कितने बार किया जाना चाहिए? वंस एवरी 5 years, ऑन मंथली बेसिस,
ऑन पीरियोडिक और एनुअल बेसिस, ओनली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑन पीरियोडिक और एनुअल बेसिस, मतलब कि समय समय पर एक निश्चित अंतराल के बाद में उसको बताया जाएगा कि उसके कॉर्पस की वैल्यू कितनी हो गई है, बेंचमार्क यूनिट है वो कितनी हो गई है, ये सूचित किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 115। A lump sum benefit of 10% of emoluments is allowed। परिलब्धियों का 10% एक मुश्त लाभ की अनुमति है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 years सर्विस ओनली, ओनली फॉर एम्प्लॉइज ड्रॉइंग ग्रेड पे, ऑन एवरी कंप्लीटेड 6 months ऑफ सर्विस, वंस आफ्टर 30 years ऑफ सर्विस। परिलब्धियों का 10% एक मुश्त लाभ की अनुमति है, इनमें से कौन सी कंडीशन में हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑन एवरी कंप्लीटेड 6 months ऑफ सर्विस, मतलब कि हर 6 महीने पर आपको 10% बेनिफिट है वो मिल जाएगा, लमसम बेनिफिट मिल जाएगा जो कि रिटायरमेंट के टाइम पर अब मिलेगा। तो कितने 6 महीने आपने कंप्लीट किए उसके आधार पर आपको लमसम अमाउंट मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनपीएस और यूपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारा 116। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज एप्लीकेबल टू। एकीकृत पेंशन योजना लागू है इनमें से कौन से कर्मचारियों के लिए? only state government employees, only contractual staff, central government employees under NPS, all autonomous body staff automatically। तो एकीकृत पेंशन योजना में शामिल कौन हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अंडर एनपीएस। जो एनपीएस में थे उनको यूपीएस में ले लिया गया है, परंतु यूपीएस के लिए कंडीशन ये है कि वो चॉइस से लेंगे। उनको वन टाइम ऑप्शन देने के लिए अवसर दिया गया है कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में रहना चाहते हैं। परंतु 1 अप्रैल 2025 के बाद में सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो यूपीएस में आ गए, उनके लिए एनपीएस बंद हो गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अंडर एनपीएस। अगला सवाल देख लेते 117। व्हाट टाइप ऑफ पेंशन मॉडल डज द यूपीएस रिप्रेजेंट्स एज पर गैजेट। राजपत्र के अनुसार यूपीएस किस प्रकार के पेंशन मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि जो गजट नोटिफिकेशन आया है उसमें यूपीएस को क्या बताया गया, किस प्रकार का गजट है? ऑप्शन देख लीजिए, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन विदाउट गारंटी, डिफाइंड बेनिफिट विदाउट फंडिंग, फंड बेस्ड अश्योर्ड पे आउट मॉडल, नॉन कंट्रीब्यूटरी पे एज यू गो स्कीम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, फंड बेस्ड एश्योर्ड पे आउट मॉडल। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। गजट नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि यूपीएस है वो एक एश्योर्ड पेंशन फंड है जिसमें आपको निश्चित अमाउंट है वो मिलेगी मिलेगी, मतलब कि अनसर्टेनिटी नहीं है। परंतु यहाँ आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा और कंट्रीब्यूशन के बाद में पे आउट के लिए एश्योरेंस दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 118। Under UPS, the minimum service required to qualify for any assured payout at superannuation is। यूपीएस के तहत सेवानिवृत्ति पर किसी भी सुनिश्चित भुगतान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा है। तो न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस कितनी हो जाएगी? 5 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, 8 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, 10 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, 12 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। सुपर एन्युएशन पर निश्चित पे आउट के लिए आपको क्वालिफाइंग सर्विस मिनिमम कितनी रखी गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 10 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। कम से कम सर्विस कितनी रखी गई है? 10 वर्ष रखी गई है, 10 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए, तब जाकर के आपको एश्योर्ड पेंशन है। मिनिमम पेंशन कितनी मिल जाएगी? 10,000 रुपये मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 119। If an employee becomes permanently disabled while in service, यूपीएस assures। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है तो यूपीएस आश्वासन देता है। क्या आश्वासन देगा? ऑप्शन देख लीजिए, पेंशन इक्वल टू 50% ऑफ एवरेज लास्ट 12 months बेसिक पे, पेंशन इक्वल टू 45% ऑफ एवरेज लास्ट पे,
नो पेंशन सर्विस लेस देन 10 years, पेंशन इक्वल टू 40% ऑफ बेसिक पे। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, तो यूपीएस क्या आश्वासन देता है, क्या एश्योर करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, पेंशन इक्वल टू 50% एवरेज लास्ट 12 मंथ्स बेसिक पे। जब वो डिसेबल्ड हुआ उसके 12 महीने की एवरेज इमलमेंट्स का 50% क्या मिल जाएगा, पेंशन के रूप में मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं एनपीएस यूपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट 6 का अंतिम सवाल 120। द डीएनएस रिलीफ अंडर यूपीएस सेल बी। यूपीएस के तहत महंगाई राहत होगी, कितनी होगी? कैलकुलेटेड एज पर डीए पैटर्न फॉर सर्विंग एम्प्लॉइज, फिक्स्ड फॉर 5 years आफ्टर रिटायरमेंट, लिंक्ड विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिवाइज्ड ओनली वंस एवरी 3 years। यूपीएस के तहत जो डियरनेस रिलीफ मिलता है वो किस आधार पर दिया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, कैलकुलेटेड एज पर डीए पैटर्न फॉर सर्विंग एम्प्लॉइज। मतलब कि जो सर्विंग एम्प्लॉई है उनको डीए दिया जाता है, उसी आधार पर ये डियरनेस रिलीफ है वो दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरीके से साथियों यूपीएस और एनपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया हंसी देवी सीरीज। अभी तक हम हंसी देवी सीरीज में 120 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर चुके। ये सभी क्वेश्चंस है यूपीएस और एनपीएस पर आधारित है। एनपीएस अभी भी एग्जिस्टिंग है और यूपीएस है वो तो शुरू हो चुकी है, तो यूपीएस पर आधारित क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। साथियों एनपीएस और यूपीएस को कवर करती हुई सीरीज हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।